राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के? टाइबर नदी के, ये याद रखिएगा। जर्मनी का सैक्सोनी, ब्रांडेनबर्ग, बर्लिन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो याद रखिएगा स्प्री नदी के। मैं थोड़ा इधर हो जाऊं ताकि आपको दिखे। फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक सबसे लंबी नदी सीन के बाद कौन सी है? अच्छा सॉरी, फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी सीन किस शहर से होकर गुजरती है? तो सीन जो है वो पेरिस, पेरिस सीन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। पेरिस सीन, बर्लिन स्प्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। टाइबर की जब हम बात करते हैं रोम। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो रांगून, ठीक है। वेना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बताया डेन्यूब नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के। अब देखो ये क्विक रिवीजन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया की, तो ये डेन्यूब। लिवरपूल इंग्लैंड, मर्सी नदी के, ठीक है। अंकारा टर्की, अंकारा नदी के। काहिरा, मैं आपको बताती हूँ ये पूछा गया है आपके परीक्षा में, ये डेन्यूब वाला कई बार पूछा गया है, ठीक है। खार्तुम भी पूछा गया है, सूडान, ठीक है, नील नदी। प्राग, वाल्टावा, पेरिस, फ्रांस, सीन नदी कई बार पूछा गया। रोम, इटली, टाइबर नदी। ये जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है ये आपके परीक्षा में कई बार सुमेलित करने को दिए गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पास्ट ईयर्स के पेपर्स को उठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो ताकि तुम लोग आराम से इसको याद करते हुए चलो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर हम। चलो आसवान की अगर हम बात करेंगे मिस्र, तो ये नील नदी, ठीक है। पर्थ, स्वान, ये भी कई बार पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बगदाद इराक, टिग्रिस नदी कई बार पूछा गया है। लंदन इंग्लैंड में है, किस नदी के? थेम्स नदी, अभी मैंने आपको बताया। सेंट लुइस यूएसए मिसिसिपी नदी, ठीक है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। वार्सा, वार्सा पोलैंड की कैपिटल है ना, विट्सुला, विट्सुला, ठीक है, याद रखिएगा। बर्लिन मैंने अभी आपको बताया, जर्मनी, स्प्री नदी के किनारे कई बार पूछा गया है। बसरा इराक, दजला और फरात, ये मुझे नहीं लगता पूछा गया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। हेम्सबर्ग जर्मनी, एल्ब नदी पूछा गया है ये, ठीक है। डबलिन आयरलैंड, लीफे, लिस्बन पुर्तगाल, टगस नदी, ये जिन पर मैंने स्क्रीन वो मार्क किया है स्टार, उसको तो जरूर याद कर लीजिएगा। और बल्कि मैं कहूंगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में आपके बैठा रहेगा। देखो क्लास, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती है, जैसे ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो एक दिन में मत याद करने बैठो, बस रोज ना, अभी जैसे जब आपके एग्जाम में अभी 10 दिन 16 दिन बचे हुए हैं, तो एक एक पन्ना लो और इसको रोज सुबह दोपहर शाम बस पढ़ लो। आज पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, बस पढ़ना है, ठीक है। 2-2 मिनट में बस पढ़ना है, एक ही दिन में नहीं रट डालोगे। पढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा ना, जब 10-12 बार इसको पढ़ लोगे तो चीजें तुम्हारे दिमाग में खुद ही बैठने लगेगी। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में 4 ऑप्शंस को देखोगे ना, तो आप करेक्ट मार्क करके आओगे। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। अरे जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करोगे ना, भले ऐसे आपको याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में 4 ऑप्शंस आप देखेंगे, आप सही आंसर को मार्क करेंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि रिवीजन 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 पर ध्यान दीजिए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहां पर देखिए ब्राज़विले, कांगो, जायरे नदी के, ये भी पूछा गया है। रॉटरडैम नीदरलैंड, ये भी पूछा गया। राइन नदी, ठीक है। कीव यूक्रेन, नीपर नदी, ये सारी चीजें पूछी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांघाई चीन, हनोई वियतनाम, वेरी इंपॉर्टेंट। लाल नदी, रेड रिवर, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड, मेनाम। लेनिनग्राड रूस, नेवा। लाहौर, राबी नदी। ब्रिक्सेल इंग्लैंड, ठीक है, ये एवन नदी यहां पे। शिकागो, लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए इसका भी आप लोग एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैड्रिड,
यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैड्रिड स्पेन, मेजनरिस, ओटावा कनाडा, सेंट लॉरेंस, ठीक है, वियना ऑस्ट्रेलिया, डेन्यूब, बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यूब कई बार पूछा गया, कोलोन जर्मनी, राइन, डूंडी स्कॉटलैंड थे। ये जो मैंने अभी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है आज की क्लास में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और यहां से प्रश्न बनते हैं और भगवान करे आपके भी आने वाले एग्जाम में बन जाए, ताकि आप लोग सही आंसर टिक लगा कर आए। तो इसका